समन हम लोग पढ़ ही चुके हैं। समन में क्या था? नोटिस था, एक सूचना थी जिसमें जो है व्यक्ति को हम बुलाने की जानकारी दे रहे थे कि आपके खिलाफ मुकदमा है और आप आइए कोर्ट में और इसमें जो है जो भी है इसको फेस करिए। ऐसा था समन। समन में अगर व्यक्ति नहीं आता है या डायरेक्ट उसको हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, ठीक है, तो समन के बाद जो अगली कार्रवाई होती है वो है गिरफ्तारी वारंट। वारंट या इसको हम गिरफ्तारी वारंट कहेंगे। तो वारंट यानी कि गिरफ्तारी वारंट का क्या मतलब है? तो गिरफ्तारी वारंट जो है एक तरह का आदेश है और उस आदेश में न्यायालय आपको किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की बात करता है। तो जब आपको लिखने की बात आएगी तो आप यही लिखेंगे कि गिरफ्तारी वारंट एक ऐसा आदेश है जो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। वारंट जो है एक आदेश, एक रिट, एक ऐसे न्यायिक अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है जिसमें किसी भी अधिकारी को कोई गिरफ्तारी करना है, कोई जब्ती करना है, कोई तलाशी करना है या कोई भी न्यायिक दंडादेश है उसका जो है निष्पादन करना है, उसके लिए यह आदेश जारी किया जाता है जिसको कहा जाता है वारंट। ठीक है, वारंट गिरफ्तारी का भी हो सकता है, तलाशी का भी हो सकता है, अलग अलग तरीके का हो सकता है। कोई न्यायिक आदेश है तो उस न्यायिक आदेश को भी पालन कराना है, निष्पादन कराना है, तो उसके लिए भी वारंट शब्द ही यूज होता है। अब उस वारंट में गिरफ्तारी जुड़ जाएगा तो गिरफ्तारी वारंट हो जाएगा। सिंपल सा है, ध्यान रखना। तो गिरफ्तारी वारंट, यही वारंट अगर जब हम बात करेंगे तो ये गिरफ्तारी वारंट है। गिरफ्तारी वारंट तो ये गिरफ्तार करने के लिए दिया जाएगा, गिरफ्तारी वारंट। और ये गिरफ्तारी वारंट जो है आपको मिलेगा धारा 72 से 83 तक। ठीक है, समन पहले पढ़ चुके हैं, समन के बाद गिरफ्तारी वारंट। अब इसके बाद भी अगर कोई नहीं आता है तो बाद में उद्घोषणा कुर्की वगैरह वो बात की कार्रवाई है। तो गिरफ्तारी वारंट क्या हो गया? यानी कि एक ऐसा आदेश जो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, वो हो गया गिरफ्तारी वारंट। अब गिरफ्तारी वारंट होते कितने तरह के हैं, एक सवाल ये आएगा, इसी में आपको लिखना है। तो गिरफ्तारी वारंट दो तरह के होते हैं। एक हेडिंग आप डाल सकते हैं कि इसके प्रकार क्या है। गिरफ्तारी वारंट के प्रकार ये दो तरह का होता है, एक होगा जमानतीय और एक होगा अजमानतीय या गैर जमानतीय। तो गिरफ्तारी वारंट दो तरह का होगा, जमानतीय वारंट यानी कि अवेलेबल वारंट, और गैर जमानतीय या अजमानतीय कहेंगे वो होगा नॉन अवेलेबल वारंट। सबसे पहली बात आई तुम्हारी कि जमानतीय वारंट क्या है। तो जमानतीय वारंट में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके निरपेक्ष रूप से ये आदेश नहीं होता है। मतलब सिंपल सा है कि ऐसा वारंट जिसमें एक ऐसा विकल्प रहता है कि इसको जमानत दे दी जाएगी, या ऐसे कह लो कि जमानत उसका अधिकार है। तो जमानत मतलब कि गिरफ्तारी से मुक्त होने का उसके पास ऑप्शन रहता है। वो व्यक्ति बंद पत्र यानी कि प्रतिभू सहित जो बंद पत्र होता है, जो गारंटी होती है, वो गारंटी देके वो व्यक्ति गिरफ्तारी से मुक्त हो सकता है। तो ऐसा जो नियम है जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति प्रतिभू यानी कि जो गारंटी होती है वो गारंटी बंद पत्र को निष्पादित करके वो व्यक्ति इस गिरफ्तारी से मुक्त हो सकता है, यानी कि उसे जमानत मिल सकती है। तो ये जमानतीय वारंट में रहता है। वो गारंटी दे देगा कि ठीक है, हम जब भी हमें न्यायालय बुलाएगा हम आ जाएंगे, या न्यायालय में पहुंच गए हैं तो न्यायालय आपको तत्काल आपसे बंद पत्र जारी करा के और जमानत दे देगा। दूसरा आपका रहेगा अजमानतीय वारंट। अजमानतीय वारंट एक ऐसा वारंट होता है जिसमें बंद पत्र यानी कि गारंटी जैसा कोई विकल्प नहीं होता।
उसमें आप बंद पत्र जारी करेंगे तब भी, गारंटी देंगे तब भी आपको जमानत नहीं मिलेगी। उसमें गिरफ्तार व्यक्ति को अनिवार्यता न्यायालय के सामने पेश करना होता है और न्यायालय अगर चाहे तो जमानत दे सकता है, जमानत का आदेश जारी कर सकता है। तो अजमानतीय वारंट में न्यायालय के विवेक पर रहता है कि वो जमानत देगा या जेल भेजेगा। तो दोनों में आपको ध्यान रखना है, जमानतीय वारंट में प्रतिभू सहित बंद पत्र निष्पादन करने के बाद जमानत हो जाएगी, आपको रिहा कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। और अजमानतीय वारंट में आपको गारंटी का कोई ऑप्शन नहीं होता है, बंद पत्र का कोई ऑप्शन नहीं होता है। न्यायालय के सामने हर हाल में आपको पेश होना होगा और उसके बाद अगर न्यायालय चाहे तो आपको जमानत दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता है। वारंट में क्या क्या अनिवार्यताएं हैं? सबसे जो पहली बात है कि वारंट लिखित होता है। ये हेडिंग डालेंगे, वारंट लिखित होना चाहिए। वारंट जब भी जारी किया जाएगा मौखिक आदेश नहीं होगा, आदेश कैसा होगा? लिखित रूप में होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, इसमें हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो ऐसा प्रत्येक वारंट जो न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा उस पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए, उसका पूर्ण नाम और उसका हस्ताक्षर होना चाहिए और हस्ताक्षर के स्थान पर न्यायालय की मोहर मुद्रा भी लगी होनी चाहिए। अगर मुद्रा नहीं है या उसका हस्ताक्षर नहीं है तो एक वारंट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है, हस्ताक्षर के साथ साथ यहाँ पर उसकी मुद्रा भी होनी चाहिए। मुद्रा मतलब मोहर, पैसा नहीं। तो प्रत्येक वारंट पर न्यायालय की मुद्रा अंकित होनी चाहिए जिस भी न्यायालय ने उसे जारी किया है। और जहां किसी भी व्यक्ति को ऐसे वारंट के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है, अगर वो मुद्रांकित नहीं है यानी कि उस पर मोहर नहीं है तो वो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। मुद्रा यानी कि मुद्रांकित होना जरूरी है। हस्ताक्षर और मुद्रांकित नहीं होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। फिर एक चीज और जरूरी है इसमें कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को विवरण देना जरूरी है। तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो प्रत्येक वारंट में उस व्यक्ति की पूर्ण जानकारी लिखी रहती है, दिया जानी चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को आसानी से पहचाना जा सके। उसका नाम है, उसके पिता का नाम है, उसकी जाति है, उसकी राष्ट्रीयता है, उसका निवास स्थान है, ये सब सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं हैं तो भी वारंट वैलिड नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। तो वैध वारंट में उस व्यक्ति का विवरण होना बहुत जरूरी है। जो वारंट में व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, निरोध किया गया है, उस व्यक्ति की आयु का उल्लेख भी होना जरूरी है। अगर ऐसे व्यक्ति की आयु का उल्लेख नहीं किया गया है, जो जेल अधिकारी है ऐसे वारंट का पालन करने से इनकार कर सकता है। वारंट में पकड़े गए यानी कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की आयु का उल्लेख किया जाना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति की आयु का उल्लेख नहीं किया जाता है तो जेल अधिकारी ऐसे वारंट का पालन करने से इनकार कर सकता है। मामले का नाम लिख लो, संजय सूरी बनाम दिल्ली प्रशासन, 1988 का मामला है जिसमें ये कहा गया था कि उसकी आयु होना। इसके बाद अगला आप लिखेंगे अपराध की प्रकृति का उल्लेख। तो गिरफ्तारी वारंट में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति पर कौन सा आरोप लगा है उसके अपराध का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। कौन अधिकारी उसका निष्पादन करेगा तो निष्पादन अधिकारी का भी उल्लेख होना चाहिए। तो सामान्यतः गिरफ्तारी के वारंट में उस अधिकारी का नाम और पद का उल्लेख भी होना चाहिए जो उसको
निष्पादित करेगा, जो उसके पालन करेगा, जिसको भी आदेश दिया जाएगा कि आप ऐसा करिए, उसका पद वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक वारंट में जरूरी चीजें ये है। अच्छा, वारंट, इसके बाद एक और चीज आपको जाननी है कि वारंट के निष्पादन की अवधि क्या रहती है। दोनों अगर डालना चाहो तो दोनों डाल सकते हो। 72 जो है वो वीएनएसएस वाली है। पहले धारा 70 थी, इसमें लिखा होता था कि गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि, इसी में सब कुछ लिखा रहता है गिरफ्तारी के बारे में। तो न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट लिखित रूप में और न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की हस्ताक्षर और मुद्रा होनी चाहिए, ये बात इसमें लिखी है। और दूसरी बात जो जरूरी है हम लोगों के हेडिंग के हिसाब से, वो ये है कि वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि उसे जारी करने वाला न्यायालय रद्द नहीं कर देता है या उसका निष्पादन नहीं हो जाता है। ध्यान रखना। तो दो बातें याद रखना, कब तक रहेगा वो, या तो उसे जिस न्यायालय ने जारी किया है वो रद्द कर दे, या फिर जिसको कहा गया है वो उसका निष्पादन कर दे। जब तक उसका निष्पादन नहीं हो जाता है तब तक वारंट वैलिड है। निष्पादन होने तक, रद्द होने की तो चांस बहुत कम रहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, कोई उसके खिलाफ जाएगा कि अरे साहब ये गलत वारंट जारी कर दिया गया है, हमें ऐसा बचाव देना चाहिए, तो न्यायालय वही या ऊपर कोई भी न्यायालय उसको रद्द कर देगा। लेकिन जब तक निष्पादन नहीं होता, अब एक दिन में भी हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल हो सकता है, और कोई व्यक्ति भाग गया, छिप गया, तो जब तक पुलिस उसे, जो अधिकारी को दिया गया है, वो जब तक उसे ढूंढ नहीं लेता तब तक वो वैलिड रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ आपको इतना जानना है। और एक हेडिंग इसमें आप और डाल सकते हो, वो है वारंट के सार की सूचना, कि वारंट का निष्पादन करने वाले पुलिस अधिकारी या जिसको भी कहा गया है उसका ये कर्तव्य होता है कि वो वारंट पर गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट के सार के बारे में अवगत कराए और उसे वो वारंट दिखाए। ध्यान रखना है। मतलब ये पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है, या जो भी अधिकारी चिन्हित किया गया है उसके निष्पादन के लिए, उस व्यक्ति की ये ड्यूटी है कि वो जो है गिरफ्तार करने से पहले उस व्यक्ति को बताए कि तुम इस अपराध में गिरफ्तार होना है, तुम्हें उसका मेरे पास वारंट है और ये है, वारंट देख लो, और उसकी जो भी सार है वो उसको बताए कि आपको इस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है, ये वाली चार्ज लगे हैं। ठीक है, तो इस चीज की भी उसे जानकारी देना है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। तो वारंट में आपको दो तरह का वारंट मिलेगा। सवाल जो है वैसे तो इन हेडिंग में ही आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आपको वो सारी हेडिंग लिखनी है तो लिख लो, हम बोल देते हैं। ठीक है, तो धारा 72 लिखो पहले, धारा 72, और उसमें लिखो गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। तो इसका आधा है ये, ठीक है, उसके दोनों हिस्से हो जाएंगे ये। धारा 72 गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि, प्रतिभूति लिए जाने की, निर्देश देने की शक्ति, यानी कि ये जमानतीय वारंट हो जाएगा। ठीक है, आपकी भाषा में जमानतीय वारंट कौन सी धारा में हो गया? ठीक है, पहले 71 में और अब 73 में। ये 71 है और अब वाला 73 है, दोनों धाराएं हैं आपकी जमानतीय वारंट की। ठीक है, तो इसमें जो है सब कुछ रहता है कि आप जमानत दे सकते हो, और इसमें बंद पत्र न्यायालय को भेज दिया जाएगा जब जमानत ले लोगे, और उसके पीछे पृष्ठांकन किया जाता है, प्रतिभुओं की संख्या रहेगी या जो रकम उस पर दी जाती है बंद पत्र पे, वो रकम जो होगी, और जो व्यक्ति उसका आबद्ध होगा, जो व्यक्ति गारंटी लेगा, उस व्यक्ति का सारा डिटेल रहेगा। तो वो सब उसी
के पीछे पृष्ठांकन कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने गारंटी ली, इतने रुपए की गारंटी है, और जब भी बुलाएंगे आप आएगा, ये नहीं आएगा तो ये जिम्मेदार है, तो उसको कहते हैं गारंटी लेना। जमानतीय में ये हो जाएगी। 74 में वारंट किसको निर्दिष्ट होगा? धारा 72 में गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। धारा 73 में प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। धारा 74 में वारंट किसको निर्दिष्ट होगा? ठीक है, सही। अब आगे धारा आएगी 75। वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकते हैं। वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित हो सकते हैं। इसके बाद कौन सी आएगी धारा? 76 में पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट। 77 में वारंट के सार की सूचना। फिर 78 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अविलंब न्यायालय के समक्ष लाना। यात्रा की समय छोड़कर कितना होता है? गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने हाजिर करना होता है। ध्यान रखना, यात्रा का समय छोड़कर, यात्रा में जितना समय लग जाए उसको माइनस कर देना। अगर कोई भी गिरफ्तारी 24 घंटे से ज़्यादा अगर कोई भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी अपने कब्जे में रखता है तो वो वही बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, वो जो है गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। ध्यान रखना, 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना होता है, और अगर वो हाजिर नहीं किया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी और फिर आप बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 78। फिर 79, वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है? वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है? तो पूरे भारत में कहीं भी अगर गिरफ्तारी वारंट हो गया है, आपको मिल गया है किसी भी अधिकारी को, तो वो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पूरे भारत में कहीं भी जा सकता है, उसकी कोई क्षेत्राधिकार नहीं। ठीक है, पूरे भारत में। ठीक है, फिर 80, धारा 80, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। तो जब किसी न्यायालय को अपनी अधिकारिता से बाहर वारंट का निष्पादन करना है तो वह डाक के द्वारा या अन्य किसी तरीके से उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या वहाँ के एसपी को या फिर वहाँ के कमिश्नर को भेज सकता है। कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो सकता है, एसपी हो सकता है, कमिश्नर हो सकता है, जहाँ भी उसकी अधिकारिता के बाहर जहाँ भी उसे निष्पादन कराना है अपना वारंट, तो वहाँ के इन अधिकारियों को नाम वो भेज देगा और वो व्यक्ति जो है इसका निष्पादन करके देंगे। 80 के बाद 81, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट। मतलब अभी तो न्यायालय ने भेजा 80 में, अब वहाँ चला जाएगा तो वहाँ जाने के बाद वो निष्पादन कराएगा ना, तो अपने आप तो करेगा नहीं, तो वो किसी पुलिस अधिकारी का नाम उसको जिससे भी कराना चाहेगा उसका नाम उससे पृष्ठांकन कर देगा। अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट। धारा 82, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। तो ऐसी प्रक्रिया जो होती है वो सिंपल सी होती है कि अगर वो 30 किलोमीटर के भीतर है तब तो पहुंचा देगा, और अगर दूर है तो दो ऑप्शन है उसके पास, वो या तो फिर वही बंद पत्र ले लेगा या फिर उच्च अधिकारी जो जिसने भी वारंट जारी किया था उसको जो है वहाँ ले जाके उसको हाजिर कर देगा कि लो भाई पकड़ो अपना आदमी, ये रहा तुम्हारा, है ना। तो ध्यान रखना, वारंट जारी करने वाला न्यायालय अगर गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है तो न्यायालय के समक्ष ले जाया जाएगा, और 30 किलोमीटर के अगर बाहर है तो
फिर वो जो है क्या करेगा, वही मजिस्ट्रेट जो डीएसपी है या जो आयुक्त है, कमिश्नर वगैरह जो भी पास में होगा उसके समक्ष हाजिर कर दिया जाएगा। 20 किलोमीटर से दूर होगी तो वो मुरादाबाद के न्यायालय में आपको कर सकता है ना? नहीं अधिकारी को ना देखे एसएसपी नहीं 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 नहीं, अब जब 30 किलोमीटर के बाहर है तो बाहर वाला नियम लागू होगा ना, फिर वो उसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास ही वहां जाना है। नियम 30 किलोमीटर का लागू होगा। अगर 30 किलोमीटर की सीमा में वो न्यायालय है तब तो गिरफ्तार वाला पुलिस सीधे वहां न्यायालय के पास ले जाएगा, और अगर न्यायालय नहीं है, वही न्यायालय जिसने वारंट जारी किया है, दूसरे न्यायालय नहीं, और अगर वो दूर है 30 किलोमीटर से और वो मजिस्ट्रेट पास में है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एसपी, कमिश्नर जो भी है, तो उनके पास ले जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और ध्यान रखना है, अगर धारा 73 का पालन हो रहा है, जमानतीय वारंट अगर है, तो वो गिरफ्तार करके बंद पत्र ले लेगा और वहां छोड़ देगा। न्यायालय के पास कब ले जाएगा? जब अजमानतीय है, और अगर जमानतीय है तो उसे गिरफ्तार करके उससे बंद पत्र ले लेगा और वहीं छोड़ देगा, कहेगा भाई न्यायालय चले जाना, अगली तारीख पे फला तारीख लगी है तुम्हारी, वहां जाना, वरना फिर नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रक्रिया में। और फिर अगली धारा क्या रह गई? 83, 82 हो गई ना, 82 के बाद 83। धारा 83 में उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को लाया जाए, जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को लाया जाए या लाया जाता है। तो अब ध्यान दो, अब देखो पुलिस ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली, अब उसके बाद जो है वो अधिकारी जिसके समक्ष उसे पेश किया जाएगा, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट, वो पुलिस अधिकारी, कमिश्नर, डीएसपी जो भी रहेगा, एसपी है ना, तो उसके समक्ष जब गिरफ्तार व्यक्ति को लाया जाएगा तो सबसे पहले वो अधिकारी उसकी पहचान सुनिश्चित करेगा कि वही व्यक्ति गिरफ्तार होके आया है जिसका वारंट जारी था। ठीक है, उसके बाद अगर अपराध जमानतीय है तो प्रतिभूख बंद पत्र लेके जो है उसकी जमानत दे देगा। जमानती अगर अपराध है तो भाई गारंटी ले ली और उसे वहीं छोड़ देगा। ठीक है, और बंद पत्र जो लिया है उसको न्यायालय भेज देगा। दूसरी बात, यदि अपराध अजमानतीय है यानी कि गैर जमानतीय, नॉन अवेलेबल, तो फिर जो है जो धारा 480 है, पहले धारा 37 थी, अब धारा 480 है, उस पर प्रक्रिया पूरी करेगा और उसके बाद छोड़ सकता है। पुलिस अधिकारी जो है प्रतिभूख यानी कि गारंटी ले सकता है, ध्यान रखना। तो यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं करता है, उसका मान लो नहीं चाहता है कि मैं इसको छोड़ूं, गारंटी लूं, तो फिर वो उस न्यायालय के पास भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था। तो इतनी ऑप्शन है उसके पास। वो धारा 83 में, अब की धारा 83 में, पहले धारा 81 थी, तो इसमें उसके पास इतने सारे ऑप्शन रहते हैं। तो वारंट में आपके पास इतने सारे धाराएं और इतने सारे ऑप्शन पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों के पास। तो वारंट, गिरफ्तारी वारंट के आपको इन धाराओं को अगर ज़्यादा लिखना है तो सारी धाराएं लिख सकते हो, कुछ धाराएं तो आप इसमें भी पढ़ लिए हो, अगर चाहो तो अलग से सारी धाराएं हेडिंग डाल के एक एक दो दो लाइन लिख सकते हो और बहुत बेहतर सवाल तैयार हो जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल? तो रिकॉल का मतलब वही होता है, न्यायालय में जाओगे तो न्यायालय आपको जमानत देगा, तो जमानत देने को ही रिकॉल कहते हैं। ठीक है, आप वहां जाके अपनी गलती स्वीकार करोगे, गारंटर दोगे और आपको जमानत दे दिया, तो इसको कहते हैं वारंट रिकॉल करना। वो मतलब वकालत की भाषा है रिकॉल करना, यहाँ रिकॉल कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जब न्यायालय में भेज दोगे आप, भैया आप पुलिस अधिकारी हो, आपने जमानत नहीं दी, तो न्यायालय जाएगा, न्यायालय उससे रिकॉल करेगा। तो दोनों ऑप्शन है उसके पास।
तो अगर वो चाहे, जब आप छोड़ दोगे न्यायालय में उसे बंद पत्र लेकर, तो इसको रिकॉल करना कहोगे, और जब नहीं छोड़ोगे तो रिकॉल थोड़ी ना होता, जेल भेज दोगे। ठीक है, और कोई दिक्कत? तो एक सवाल आपका ये तैयार गिरफ्तारी वारंट पर। वारंट और गिरफ्तारी वारंट दोनों में ध्यान रखना, वारंट किसी चीज पर भी हो सकता है और गिरफ्तारी वारंट केवल गिरफ्तारी के लिए। तो वारंट तलाशी वारंट भी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना आपको कि वारंट के आपके पास कई ऑप्शन रहेंगे।